ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं है। सिद्धियां और ये पुण्य प्राप्त होते हैं, भक्ति होती है जिससे वो स्वर्ग आदि में चला जाता है। इससे यही यहाँ के सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ही इससे कमाई होती है। तो ब्रह्मलोक के जब ये साधना करते हैं ऋषिजन, वैसे नहीं बैठ सकता इंसान, 10 मिनट भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं बैठ सकता जब लटके आने लग जाए। तो ये वहाँ जब समाधि लगाते थे, समाधि कैसे लगती है, जैसे बच्चा अब यहाँ आप आते हो 2 घंटे सत्संग होते हैं, आपने मन 10 बार नींद के लटके आ जाते हैं आप, क्योंकि यहाँ अमृत बरस रहा है और जो पापों का दबाव होता है वो भी खत्म हो जाता है कुछ समय के लिए। इसलिए आत्म परमात्मा इसलिए आपको सुख देता है कि तू ध्यान तो भगवान सुन सके, भगवान की महिमा सुन सको। नहीं, फिर हम लटके लेने लग जाते हैं। तो काल ने दबाव बहुत दे रखा, लेकिन बहुत कुछ दिनों के बाद फिर नींद नहीं आएगी। अब जैसे आप टीवी देखते हो, सारी रात देखते रहते हैं। 3 फिल्म लिया करते पहले, हम जब इस मार्ग पर नहीं थे तो नो क्या करते, 3 कैसेट लाइयो 3-3 घंटे की, 100 रुपये में वो लेते थे। 100 रुपया 60 रुपये रात्रि का पूरा वो VCR होता था। तो कहीं लूट लो लूट, 3 फिल्म देखा गया, सारी रात जागे, जहाँ चाय बना के पिए, जहाँ सारा कुंबा जागता रहे, कति नींद नहीं आवे। क्योंकि परमात्मा के नाम पर अच्छे काम पर काल कति नहीं लागने दे। और यहाँ 2 घंटे में अपना 6 बजे लटके आ जा। अब वहाँ उसमें क्या है, वो बकवाद सारी, तो मन टिका रहता है। मन न तो बकवाद चाहिए, इसको भगवान नहीं चाहिए, आत्मा को परमात्मा चाहिए। अब जैसे समाधि लगाते हैं ये ऋषि लोग, जो हमने समाधिस्थ दिखाई देते हैं और बड़े तपस्वी दिखे, तो अपने कर्म फोड़ रहे हैं। डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर झीनी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सूल बबूले। अब जनसाधारण तो ये सोचता है कि ऋषि जो तपस्या करते हैं, समाधि ला रहे हैं, वही बड़े भक्ति कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहती है ये तो बबूल की सूल यानी कीकर के कांटे अपने भविष्य में बो रहे हैं, अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अब मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्मलोक का ज्ञान था, ब्रह्म से ऊपर ये नहीं मानते और ब्रह्म को ही सुप्रीम पावर मानते हैं। ओम नाम के जाप को सबसे उत्तम मानते हैं और इसी की साधना से ये मोक्ष मानते हैं इसी को। जबकि गीता जी में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति तो ओम तत्सत इन 3 मंत्रों से होती है। ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त हैं, ये संत बताएगा, पूर्ण संत। इन तीनों के मंत्र से ही होती है। तो मार्कंडेय ऋषि ने ओम नाम के जाप का ही ज्ञान था और उसने और फिर साथ में वो ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी द्वारा दिया हुआ वो काल के आकाशवाणी का हठ योग, वो खिचड़ी बीच में ला करके, यही ज्ञान था। तो उसने अब जैसे समाधि लगाते हैं तो इनको अंदर जब ये समाधिस्थ हो जाते हैं तो अंदर कोई किसी भी कमल में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे टीवी चैनल होते हैं, टीवी के अंदर जो उनसे आपने रिमोट दबा दिया और टीवी शुरू हो गया, उस पर अच्छे गाने आ रहे हैं तो आप उसी पर सेट हो जाओगे, उस पर अच्छा ठीक नहीं तो आप दूसरा चेंज कर लोगे। इसी प्रकार हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, इन कमलों को चैनल समझो इस शरीर रूपी टीवी में। और जिस भी ऋषि का जौन सा चैनल ओके है वो खुल गया, अभ्यास कर रखा उसने, वो कमल खुल गया तो उसका ध्यान वहां पहुंच गया जहां पर उस टीवी के अंदर यानी शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांडों के जहां भी जो कार्यक्रम हो रहा है इस कमलों के अंदर देखे जा सकते हैं, जैसे टीवी के अंदर देखा जा सकता है। तो मार्कंडेय ऋषि को वो चैनल हाथ लग रहा था जो ब्रह्मलोक वाला है, और वहां ये इधर तो बैठे हैं और उधर देख रहे हैं डांस,
परमात्मा को उद्देशित रख करके जो तप करते हैं उस तप से तो राज बन जाता है, और बाकी सिमरण ना होने से उनको कोई लाभ नहीं होता। अब वो इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि उनका आंखें खुली रहे या बंद रहे, जो अंदर की आंखें काम करना शुरू कर देती, बाहर की आंखें यूजलेस हो जाती हैं, इनका उस समय प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, बाहर भी देख सकता है लेकिन ऊपर का उसको चस्का ज्यादा रहता है। तो बाहर इसलिए नहीं वो आती आत्मा, वो मन नहीं आता बाहर के, इधर उधर कुछ नहीं देखता क्योंकि उसको अंदर नजारे उससे ज्यादा अच्छे नजर आ रहे। तो मार्कंडेय ऋषि अपने ब्रह्मलोक के अंदर वो डांस देख रहा था। वहां ऐसे जैसे आप मेले में चले जाते हैं बालक, तो कहीं तो डुगडुगी बजा रहा है, कोई आजा ले लो केले, ले लो केले, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा। तो चलते चलते एक की तरफ ध्यान गया, वहां खड़े हुए, फिर दूसरी तरफ कोई रीछ नचा रहा है कि तो कोई बंदर कूद आ रहा है। तो इस प्रकार के करते करते सारा दिन का पता नहीं लगता। ऐसे ये ऋषिजन जो समाधि लगाने का अभ्यास कर लेते हैं, अपना नरक तैयार कर लेते हैं और कुछ समय के लिए स्वर्ग जाते हैं, कुछ समय के लिए राजा बन जाते हैं और फिर ये पशु जोनियों को भोगते रहते हैं।